इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो मैं गगनदीप, मैं आज आपको इस वीडियो में वर्क एनर्जी थ्योरम बताऊंगी, जो कि क्लास 9th वर्क इन एनर्जी चैप्टर का एक टॉपिक है। जो वर्क एनर्जी थ्योरम है यही हमारा काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन भी है। मतलब आप इसे डेरिवेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं और आप इसे वर्क एनर्जी थ्योरम भी कह सकते हैं। जब मान लो कोई हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है। ठीक है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है और ये जो है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसकी वेलोसिटी u है और ये इससे मूव कर रहा है। हमने इसके ऊपर एक फोर्स लगाई। भाई, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो क्या करेगा, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी कि नहीं होगी चेंज। ठीक, ऑब्जेक्ट का मास तो चेंज नहीं होगा। अब सपोज इसने क्या करा, ये यहाँ से लेके यहाँ पर तक मूव करा। ठीक है, अब ये यहाँ पे मूव करा, लेकिन इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी जो है वो u से चेंज होके v हो गई। मतलब इस पे जो फोर्स इम्प्लीमेंट हुई, इस बार वो u से चेंज होके v हो गई है। ठीक है, ये एफ फोर्स इम्प्लीमेंट हुई है। जो एरो लगा है ये वेक्टर क्वांटिटीज़ के ऊपर ये एरो लगता है। ये वाला एरो तो डायरेक्शन एरो, और ये वाला जो एरो है ये वेक्टर क्वांटिटीज़ के ऊपर लगता है। तो पहले इस ऑब्जेक्ट का मास m था, जो कि u वेलोसिटी से मूव कर रहा था। हमने इस पे एफ फोर्स लगाई, तो अब इसने क्या करा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करा। सपोज इसने डिस्प्लेसमेंट इसका s हुआ। ठीक है, इसने क्या डिस्प्लेसमेंट लिया, s लिया, और अब इसकी वेलोसिटी v हो गई। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा तो है नहीं कि भाई ये एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है, पहले वो आराम से मूव कर रहा था। सपोज आपके पास एक बॉल है, वो लुढ़कती जा रही है u वेलोसिटी से। अचानक आपने उसको पैर से किक किया, जो आपने उसको किक किया वो एफ फोर्स हो गई, और फिर वो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई, और वो v हो गई। और जितना उसने डिस्प्लेसमेंट लिया किया उसको हमने s मान लिया। तो अभी आप सब लोग जानते हो कि f इज इक्वल्स टू आपका होता है एम ए होता है। ठीक है, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा कि आपका एफ इक्वल्स टू एम ए। आपने ये जो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर पढ़ा था, तो वहाँ से आपको पता चला था कि फोर्स जो है एफ इक्वल्स टू एम ए होता है। और अभी आप एक चीज़ और जानते हो कि आपने एक इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, जिसमें आपका था वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2a s। पढ़ा था ना आपने, वहाँ पे आपको मिला था। ठीक, तो अब यहाँ से आप s निकाल सकते हो। क्या s लिखोगे, यहाँ से आप s लिख सकते हो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a। मतलब जो आपने 2a नीचे ले गए, तो आपके पास दो चीज़ आ गई। पहली इक्वेशन आपके पास आ गई f इक्वल्स टू एम ए, और दूसरी इक्वेशन आपके पास आ गई s इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a। अब इस चैप्टर की अपने शुरुआत में एक फॉर्मूला पढ़ा था वर्क डन का, कि वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आपने जब वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा था, तो आपने पढ़ा था W इक्वल्स टू एफ डॉट एस। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कि वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी अभी हमने इक्वेशन 1 से देखा कि F इक्वल्स टू एम ए है, तो इस फोर्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, एम ए पुट करेंगे। ठीक है, और इस s की जगह, ये जो हमारा s है, इसकी जगह हम पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a। तो हमने इसकी जगह क्या पुट करा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a। अब भाई ये हमारा वर्क चलता हुआ आ रहा है। हमने ए हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वो नुमरेटर और डिनोमिनेटर पार्ट है। तो W इक्वल्स टू, आपको अभी 2 बाहर लिख लो, आप चाहो तो अंदर भी लिख सकते हो, लेकिन एक थोड़ा सिस्टमैटिक और एक मतलब लुक वाइज होता है कि कैसे लिखा जाता है। तो अभी 2 बाहर लिख लो, तो 2 बाहर लिखेंगे तो हाफ होगा, जो कि हमारे नीचे है, और ये हमारा मास m, और ये हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये जो आपकी फॉर्मूला बन के आया, W इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यही आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम है। यही आपका वर्क एनर्जी थ्योरम है, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यही वर्क एनर्जी थ्योरम है, लेकिन जब आप काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन कहेंगे तो भी आपको यही सेम करना है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी पोजेस बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। अगर कोई बॉडी हमारी मोशन में आती है, उस टाइम पे जो एनर्जी पोजेस करती है वही हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है। और जब कोई बॉडी मोशन में आती है तो किसी न किसी वेलोसिटी से मूव करती है, और हमारे पास यहाँ पे देखिए वेलोसिटीज़ है। तो और जो वर्क डन होता है वो ही हमारी कन्वर्ट होकर एनर्जी बनती है। ठीक है, तो अगर आप इसको एनर्जी में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो वर्क डन हो रहा है, ये वर्क डन आपका वेलोसिटीज़ की वजह से हो रहा है। अगर कोई बॉडी
उसकी कोई वेलोसिटी है, यानी कि वो मोशन में है, तो यानी यहाँ पे ये बॉडी काइनेटिक एनर्जी लेगी, यहाँ पे बॉडी काइनेटिक एनर्जी को पोजेस करेगी। तो आप लिख सकते हैं इस W की जगह काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। मतलब यही जो आपका वर्क डन है यही आपकी काइनेटिक एनर्जी, जस्ट बिकॉज इसके पास वेलोसिटीज़ हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो अब क्या है इसमें, अब आपके पास, अगर आपके पास मान लीजिए पहला ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, सपोज इनिशियली द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। तब इस टाइम पे आपकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। ये छोटा सा एक डेरिवेशन है, बहुत सिंपल है, यही आपका काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन है और यही आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम है। ठीक है, मैं फिर से एक बार आपको इसमें बता देती हूँ। हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम और काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन हमारा सेम है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है, ये u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। हमने इस पर एक F फोर्स लगाई, तो इस बार इसने क्या करा, इसकी वेलोसिटी v हो गई। तो इस दौरान जितना इसने डिस्प्लेसमेंट किया वो हो गया हमारा s। हमारे पास एक फॉर्मूला F इक्वल्स टू ma, हमने इसको इक्वेशन 1 मान लिया। और हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। हमने यहाँ से s को निकाला वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a, क्योंकि 2a मल्टीप्लाई में तो नीचे जाके डिवाइड हो गया। तो नाउ हमने इसको इक्वेशन 2 मान लिया। इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमने फोर्स अभी इक्वेशन 1 से ma निकाला, ये देखिए ma निकाला था, हमने इसकी जगह ma पुट कर दिया। और s अभी हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाला था वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a। तो हमने s की जगह क्या पुट कर दिया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a। अब a कैंसिल हो गया, ये हम 2 बाहर लिख देंगे। तो हमारे पास एक लिखने का फॉर्मेट है, वरना आपकी थ्योरम यहीं तक बन गई है। चाहे आप इसके बाद सॉल्व भी ना करें तब भी आपकी वो थ्योरम वही रहेगी। तो हमने ये जो हाफ है, ये 2 है, हमने बाहर लिख दिया, तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो W इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम है। अब क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटीज़ हैं, अगर कोई बॉडी, ठीक है, कोई बॉडी है तो ऑब्वियसली बात है उसका मास m होगा ही होगा, m रख लो, कैपिटल M रख लो। तो अगर उसका कोई मास है और वो वेलोसिटी है उसके पास, वो वेलोसिटी से अटेन कर रहा है, तो इसका मतलब बॉडी जो है वो जो एनर्जी पोजेस करेगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। मतलब यही आपकी जो वर्क एनर्जी थ्योरम है, यही आपकी काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ तक आपकी बात खत्म। अगर आप एक कंडीशन ले लेते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में रेस्ट पे है, तो अगर आपका ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में रेस्ट पे रखा है तो यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड होगी, यू उसका कितना होगा, 0 मीटर पर सेकंड होगा। तो इस यू की जगह आप क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। और जब यहाँ पे 0 पुट होगा तो आपका काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। बस यही है, अगर इतना सही है, इसमें कोई ज़्यादा हाई फाई नहीं है, आपके बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले यूज़ हुए हैं इसमें। ठीक है, होप सो आपको अच्छा लगा हो। आप इसको एक बार ध्यान से देखिए, पढ़िए, यही आपका डेरिवेशन है काइनेटिक एनर्जी का, और यही आपका वर्क एनर्जी थ्योरम भी है। थैंक यू।